मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है कला के क्षेत्र में कनिष्क का योगदान। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क एक महान निर्माता था। उसके शासनकाल में अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण हुआ। अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में 400 फीट ऊंचा एक विशाल स्तूप कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था, जिसकी वेदिका 150 फीट ऊंची थी। फाहियान और वहेनसांग दोनों ने इस स्तूप का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है। फाहियान के अनुसार उसने जितने भी स्तूप देखे थे उनमें यह सर्वाधिक प्रभावशाली था। वहेनसांग के विवरण से पता चलता है कि यह स्तूप 5 भूमियों में बना था तथा इसके शिखर में 25 सुनहरे मंडप बने हुए थे। पूर्वी मुख के सोपान के दक्षिण में महाचैत्य की 2 छोटी प्रतिकृतियां तथा भगवान बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां थीं। दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में 2 और मूर्तियां बनी हुई थी। इसके निकट एक विशाल संघाराम या विहार बना था, जो कनिष्क चैत्य कहा जाता था और संपूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। यह अनेक शिखर, भूमि, स्तंभ आदि से अलंकृत था। वहेनसांग के भारत आने के पूर्व ही यह स्तूप जलकर नष्ट हो गया था। पेशावर स्थित शाहजी की ढेरी के उत्खनन में कनिष्क चैत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण धर्मराजी का स्तूप था। इस धर्मराजी का स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक के समय में ही किया गया था, किंतु कनिष्क के शासनकाल में इस धर्मराजी का स्तूप के आकार में वृद्धि की गई थी। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह स्तूप गोलाकार है। 4 दिशाओं में 4 सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण पाषाण से किया गया है। चौकी से स्तूप के ऊपरी भाग तक इसे विविध अलंकरणों से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त बल्ख तथा खोतान तक अनेक स्तूप कनिष्क के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। माणिक्याल क्षेत्र में कई स्तूप बने थे। माणिक्याल रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि कनिष्क के 18वें वर्ष अर्थात कनिष्क के शासनकाल के 18वें वर्ष में उसके दंडनायक लल द्वारा इन स्तूपों को बनवाया गया था। माणिक्याल स्तूप का चबूतरा गोल है, जिस पर अर्धगोलाकार गुंबद 127 फीट व्यास तथा 400 फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्तूप की खुदाई में एक धातु मंजूषा मिली है, जिसमें कई सिक्के तथा मोती एक स्वर्ण पात्र में रखे गए थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंधार क्षेत्र से स्तूपों का वास्तु विन्यास मध्य भारतीय स्तूपों जैसा नहीं है। गंधार स्तूप काफ़ी ऊंचे होते थे। उनके चौकोर अधिष्ठान का कई भूमियों में निर्माण होता था, जिन पर चढ़ने के लिए एक या अधिक सीढ़ियां बनाई जाती थी। वेदिका तथा तोरण का प्रयोग बंद हो गया, जबकि मध्य भारतीय स्तूपों को हम देखें तो वहाँ पर तोरण का अपना विशेष महत्व है और वेदिकाओं का निर्माण भी स्तूपों के चारों तरफ किया गया है। लेकिन गंधार क्षेत्र के स्तूपों में ये दोनों ही चीज़, वेदिका और तोरण द्वार का प्रयोग
हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इन स्तूपों पर विविध प्रकार के शिल्प उत्कीर्ण किए गए थे। ये जातक कथाओं की अपेक्षा बुद्ध चरित्र से अधिक संबंधित थे। संपूर्ण स्तूप एक बुर्ज जैसे दिखाई देते हैं। इन स्तूपों पर गंधार शैली, विशेषकर प्लास्टर प्रतिमा का स्पष्टतः प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्तूपों के अतिरिक्त कनिष्क के समय में कनिष्कपुर, कश्मीर में जो वर्तमान में कांसोर स्थित है वहाँ, और सिरकप, तक्षशिला में नए नगरों का भी निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिष्क न केवल एक महान शासक था, बल्कि महान शासक होने के साथ साथ एक महान निर्माता और कला संरक्षक भी था, और उसके संरक्षण में बुद्ध कला का अत्यधिक विकास होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।